नमः संस्कृताय। बिहार गंगा संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एस्टेट, बिहार टीजीटी, पीजीटी, टीआरई 4 को मद्देनज़र हम ये कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, जिसमें कि हम रघुवंश ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। रघुवंश का सामान्य परिचय हो चुका है और रघुवंश पे 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी भी हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस ईयर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज़रूर देखें। अब बारी है रघुवंश की प्रमुख सूक्तियों की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी टीजीटी पीजीटी में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रघुवंश की प्रमुख सूक्तियाँ। सूक्ति नंबर 1 है श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्नो गच्छति। यह सूक्ति जो है वो दूसरे सर्ग की है, जब सुदक्षिणा और राजा दिलीप जाते हैं नंदिनी गाय की सेवा के लिए। तो जब रानी सुदक्षिणा पीछे पीछे जाती हैं नंदिनी गाय के, तो उनकी तुलना उसी प्रकार से की गई है। श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्नो, जैसे वेदों में स्मृतियाँ पीछे पीछे चलती हैं, उसी प्रकार से रानी सुदक्षिणा नंदिनी गाय के पीछे पीछे चल रही हैं। यहाँ पर उपमा अलंकार है और वेदों में जिस प्रकार से स्मृतियाँ पीछे पीछे चलती हैं, उसी प्रकार से नंदिनी गाय की पीछे पीछे रानी सुदक्षिणा चल रही हैं। यहाँ पर कालिदास ने उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए इन दोनों की आपस में तुलना किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है, पूछ ली जाती है अलग अलग तरह के प्रश्नों से। इसी में 3 प्रश्न बन जाते हैं। सूक्ति नंबर 2 है सहस्त्र गुणमुत्स अष्टुमादत्ते ही रशम रवि। सूर्य 1000 गुना बरसाने के लिए ही जल लेता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे, वो जो कर लेते थे, वो जितना कर लेते थे उसका 1000 गुना प्रजा की सेवा में लगा देते थे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य हमसे थोड़े से जल जो है अवशोषित करता है और वर्षा से पूरी पृथ्वी को भिगा देता है। अगली सूक्ति है प्रतिबध्नाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। पूज्यों की पूजा का उल्लंघन करना कल्याण को रोकता है। कह रहे हैं कि जो पूजनीय व्यक्ति हैं, अगर हम उनका उल्लंघन करते हैं यानी उनके विरोध में करते हैं, तो वह हमारे कल्याण में बाधा बनते हैं। तो हमें पूज्यों यानी जो पूजनीय व्यक्ति हैं उनकी पूजा ही करनी चाहिए। अगली सूक्ति है स्ववीर्य गुप्ता ही मनोप्रसूति। मनुवंश में उत्पन्न राजा लोग अपने ही पराक्रम से आत्मरक्षा करते हैं, अर्थात जो मनुवंश में होते हैं वह अत्यंत पराक्रमी होते हैं और स्वयं की रक्षा करने के लिए वह पर्याप्त होते हैं। राजा दिलीप अपनी रक्षा वह स्वयं करते हैं और सिंह से नंदिनी गाय की भी रक्षा करते हैं। न पादपो मूल न शक्तिरः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। वृक्ष को उखाड़ने वाली शक्ति रखने वाले वायु का वेग पर्वत के विषय में व्यर्थ होता है। यह सर्ग नंबर 2 में सिंह कहता है राजा दिलीप से कि हे राजा दिलीप, आपका बाण तो बहुत कारगर है, परंतु जिस प्रकार से तीव्र वायु पेड़ को उखाड़ देती है, यानी कि आपका बाण दूसरों को नष्ट कर सकता है, परंतु वायु का वेग कितना भी तीव्र हो पर्वत के विषय में व्यर्थ होता है, उसी प्रकार से आपका यह बाण भी मुझ में व्यर्थ होगा, मत चलाइए। या आप प्रश्नोत्तरी में भी देख चुके हैं कि सिंह उन्हें बाण चलाने के लिए मना करता है कि आपका परिश्रम व्यर्थ होगा। वहीं से ये सूक्ति ली गई है। सूक्ति नंबर 6 की बात करेंगे। सूक्ति नंबर 6 की बात करेंगे शास्त्रेण, यहाँ से शास्त्रेण रक्ष्यम यद शाक्य रक्षम न तद्य यसा शस्त्रभृताम छिड़ोति। रक्षा करने योग्य वस्तु शस्त्र से नहीं बचाई जा सकती, वह नष्ट होती हुई भी शस्त्रधारियों की कीर्ति को दूषित नहीं कर सकती। यह भी कथन सिंह का ही है। सिंह कहता है कि आप रक्षा करने योग्य वस्तु शस्त्र से नहीं बचाई जा सकती है और वह नष्ट होती, यदि गाय को मैं मार भी देता हूँ तो आप शस्त्रधारी का कीर्ति कोई दूषित नहीं होगा, क्योंकि रक्षा करने योग्य वस्तु शस्त्र से नहीं बचाई जा सकती है। नेक्स्ट है संबंध माँ भाषणम पूर्व माहो। यह भी सिंह का कथन है। कहता है कि संबंध तो बातचीत करने से ही बन जाता है। तो हम आपस में बातचीत कर चुके हैं और हमारे बीच में एक संबंध स्थापित हो चुका है राजा दिलीप और सिंह के बीच में। तो यह सूक्ति है दूसरे सर्ग की। फिर बात करेंगे पदम ही सर्वत्र गुणय निर्धीयते। गुण ही सर्वत्र शत्रु मित्र आदि को पैर को स्थापित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि गुणवान जो व्यक्ति होते हैं वह सभी को
अपने वश में कर लेते हैं, अर्थात यदि गुण है तो आपको सभी जगह पैर रखने की जगह मिलती है। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न रुचिरी लोक। यहाँ पे यह है कि जब इंदुमती जो है राजा अज को स्वयंवर के लिए जाती हैं तो वह उन्हीं को चुनती हैं उतने राजाओं में। तो कहा जाता है कि संसार में लोग भिन्न भिन्न रुचि वाले होते हैं, किसी को किसी चीज़ में रुचि होती है तो किसी को किसी चीज़ में रुचि होती है। तो इंदुमती को अज में ही रुचि थी, उन्होंने अन्य राजाओं के लिए अपनी रुचि नहीं दिखाई। अगली शुक्ति है तेज शाम ही न वयः समीक्षते। तेजस्वियों की अवस्था नहीं देखी जाती है। यहाँ पर विश्वामित्र जब राम और लक्ष्मण को जब राक्षस यज्ञ के लिए परेशान करते हैं तो यदि बुलाते हैं वहाँ पे विश्वामित्र, तो राजा दशरथ कहते हैं कि बहुत ही छोटे हैं अभी राम और लक्ष्मण। तो कहते हैं कि जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं उनकी आयु का कोई फर्क नहीं होता है, वो बचपन से ही बलवान और तेजस्वी होते हैं। अत्यारूढ़ो ही नारीणाम कालाज्ञा मनोभावः। बहुत बढ़ा हुआ स्त्रियों का काम समय और असमय नहीं देखता है। यहाँ पर बात की गई है कि जब लक्ष्मण जो है सूर्पनखा आती है और तरह तरह के प्रस्ताव रखती है तो लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। तो वहाँ पे कालिदास लिखते हैं कि स्त्री अगर काम अवस्था यदि बहुत बढ़ा हुआ है स्त्रियों का काम अवस्था, तो वह किसी भी चीज़ को समय असमय नहीं देखती है। अगला है छाया ही भूमे ससिनो माला त्वेन आरोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः। चंद्रमा में पड़ने वाली भूमि की परछाई को लोग निर्मल चंद्रमा को कलंक ही कहते हैं। यहाँ पर राजा राम जब सीता को कलंकित सुनते हैं प्रजा से तो कहते हैं कि भूमि की छाया जब चंद्रमा पे पड़ती है तो जो उसके अंदर थोड़ा बहुत कालापन उस छाया का उत्पन्न होता है उसको भी लोग कलंक कह देते हैं। और उसी प्रकार से वह तुलना करते हैं कि सीता को भी कलंक लगाया जा रहा है जबकि वह एकदम शुद्ध है। 13वां है, अंतिम सूक्ति है आपकी, आज्ञा गुरुराम विचारणीय। गुरुजनों की आज्ञा विचारणीय नहीं होती है। अर्थात यदि गुरुजन है, माता पिता हैं, अगर किसी तरह की आपको आज्ञा देते हैं तो उसमें गलत है, सही है कि नहीं है, करें कि नहीं करें, इस तरह की आज्ञा को विचार नहीं किया जाता है। उसको बिना विचारे ही उस कार्य को संपन्न कर दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज रघुवंशम की सूक्तियों को भी कवर कर लिया है। सारी इंपॉर्टेंट सूक्तियाँ इसमें हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। आप यहाँ से सूक्तियों को नोट कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट सूक्तियाँ हैं, हर में पूछ ली जाती है। TRE 4 में TGT अभी हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम मिलेंगे अगले ग्रंथ के साथ में।